व्याख्या की जाए तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अभी बात आई थी कि गुरुदेव विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे, कहीं झुके नहीं। तो वास्तव में एक मनमोहन पच्चीसी है जो पंडित छत्रपति जी की है, हाँ, तो उसमें एक बहुत अच्छा छंद आया है कि ज्ञानी का विचार क्या होता है वास्तव में, कि हरि जाओ धन चाहे बिछुरी जाओ प्रियजन, नसी जाओ तन क्यों न मेरी का हरज है। क्या कहा? हरि जाओ धन चाहे बिछुरी जाओ प्रियजन, नसी जाओ तन क्यों न मेरी का हरज है। ये तो कर्म उदय सारू मिलत और बिछुड़त, हमेशा की रीति कछु नई न मरज है। जिनके ये में मोह करें ते हरस सुख, बिन मोह कौन ताकि रखत गरज है। मैं तो द्रग ज्ञानमय ध्रुव प्रदेशवंत, क्या कही? मैं तो द्रग ज्ञानमय ध्रुव प्रदेशवंत, मेरे हानि विरह दिना मोह की लरज। ज्ञानी का विचार कैसा उत्तम होता है, मतलब इस पे ही मतलब एक जैन दर्शन टिका हुआ है देखा जाए तो। मतलब अंदर में वो स्थिर किस सिद्धांत के बलबूते रहता है, ये गुरुदेव पे बिल्कुल साक्षात घटित होता है हर प्रसंग में। कहीं वो डिगे नहीं, कहीं झुके नहीं। उनके जीवन के भी निरे प्रसंग हैं ऐसे। क्या कहा? समझ में तो आ गई, एक अर्थ कर देता हूँ। हरि जाओ धन चाहे मेरा धन हर लिया जाए, बिछुड़ जाए प्रियजन चाहे प्रियजन मेरे बिछुड़ जाए, नसी जाओ तन भी इस नाश को प्राप्त हो जाए, मेरी का है, मेरा क्या गया। मैं तो बस वही की वही, जो अभी बात चल रही है, मैं तो बस वही की वही हूँ, मेरे में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। और ये तो कर्म उदय सारू मिलत और बिछड़, इनका मिलना बिछड़ना काहे के अधीन है, कर्म के उदय के अधीन है। ये तो हमेशा की रीति है, हमेशा की रीति, कछु नई ना मरज है, कुछ नया नहीं देख रहे हम। ये तो हमेशा मतलब अनादिकाल से यही व्यवस्था चली आ रही है। जिनके ये में मोह करें ते हरस, जिनके हृदय में मोह है वही हर्ष और सुख को प्राप्त हो रहे। बिन मोह कौन कादी रखत गरज है, बिना मोह के कौन किसकी गरज रखता है। बिना मोह के पिता भी पुत्र की गरज ही रखता है, बरोबर, और ना पुत्र पिता की रखता है। देखते नहीं है, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। आप बताओ, बिना मोह कौन कादी रखत गरज है। मैं कौन हूँ? मैं तो दृढ़ ज्ञान में, मैं तो दृढ़ ज्ञान में ध्रुव प्रदेशवंत, मैं तो एकमात्र दर्शन ज्ञानमयी तत्व हूँ। प्रदेश मेरे ध्रुवता को प्राप्त है, और मेरे हानि विरधिना, तो मैं हानि और वृद्धि को प्राप्त होता ही नहीं हूँ। मेरे हानि विरधिना मोह की लरज, मोह तो मेरे को स्पर्श भी कर गया नहीं है। ऐसा ज्ञानी का स्वरूप होता है वास्तव में। एक और गाथा याद आती है, युगसार की है। देह देवलि देहु जिणु जिणु देवलि हिणि, आसौ मौ पणिहाई इहु सिद्धे भिक्ख भमे। बहुत सुंदर गाथा है कि जैसे हम सब कुछ होते हुए भी बाहर में भोगों के भिखारी बने हुए हैं, इसके लिए ये गाथा है। देहा देवलि देव जिणु, देव देवल में विराजमान आत्मा विराजमान है, और ये जीव कहाँ खोज रहा है? मंदिरों में भगवान को खोज रहा है। जिणु देवली जिणु, देवली मतलब मंदिर में खोज रहा है। ये देखकर आचार्य भगवान कहते मुझे तो हंसी आती है। आचार्य भगवान क्या कह रहे? मुझे तो ये देखकर हंसी आ रही है कि ये सिद्धे भिक्ख मानो सिद्ध भगवान भीख मांगते से। वाह, गजब है आचार्यों की करुणा। और ये सब किसका प्रताप है? जो हमें इतनी जानकारी, ये सब गुरुदेव श्री का ही प्रताप है। गुरुदेव श्री का जीवन प्रमाणिक, गुरुदेव श्री के कथन प्रमाणिक, चरित्र प्रमाणिक, जीवन में सब कुछ आ गया, चरित्र भी आ गया। गुरुदेव श्री का हमें सब प्रसाद मिला है, और हम उस प्रसाद को नगण्य करते हैं, अपनी दृष्टि से उजल करते हैं, और हम इसी में ही लगे रहें तो हमसे अभागत तो कोई नहीं है। जी के शब्दों में तो हमारे अभागत की महिमा तो कहीं नहीं जाएगी। चिंतामणि रत्न मिले और हम उसे खो दें तो इसके अभाग की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती है। हम उस गुरुदेव श्री की महिमा है। वास्तव में जो विशेष प्रमेय भी आते हैं ना, उससे गुरुदेव की वही विशेष महिमा आती है। बरोबर, ये ऐसा बताने वाला इस तीन लोग तीन काल में कोई पैदा नहीं हुआ वास्तव में। ऐसे मतलब ये तो पूर्व के उनका ज्ञान संस्कार होंगे, जिन्होंने एक शब्द को इस भांति खोल के हमारे सामने रख दिया। हम गुरुदेव की महिमा लाए, गुरुदेव की महिमा के माध्यम से जिनवाणी की महिमा है, तो हमारा जीवन सार्थक है। इन मंगल भावों का